क्या होता है। उन यज्ञ में इन लोगों की जरूरत पड़ती है। पहले तो ब्रह्मा, घर में भाई जी छोटे मोटे यज्ञ करते हैं, छोटे तो उसमें कुशा का ब्रह्मा बनाकर रख देते हैं। लेकिन जो बड़े यज्ञ होते हैं जैसे देवी यज्ञ, सहस्त्र चंडी, शतचंडी, शतरुद्री, सहस्त्र रुद्री, इन यज्ञों का आजकल क्यों फल नहीं मिल पाता है हमें? कारण यही है, जब तक यज्ञ में कोई कर्मनिष्ठ ब्रह्मा नहीं होगा, उसमें कोई अध्वर्यु नहीं होगा, उसमें कोई होता नहीं होगा, उसमें कोई प्रस्तोता नहीं होगा, उसमें कोई उद्गाता नहीं होगा, तो यज्ञ का फल कैसे मिलेगा? हमारा बड़ा यज्ञ किया है। यज्ञ करते करते एक दिन क्या हुआ, बहुत समय बीत गया, पुत्रेष्टि यज्ञ करते करते तो गोविंद ऋषि का श्वास चढ़ गया। ये मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, जब कभी मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे ओम स्वस्ति न इंद्र प्रेधग्रवाः स्वस्ति न मोघा, वेद मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो श्वास भी लेना पड़ता है बीच में। तब ये बेचारे गोविंद ऋषि मुनि ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मंत्र का उच्चारण करते जैसे कहा कि स्वस्ति न इंद्र, श्वास रुक गई, श्वास रुकी, बृहस्पति से प्रारंभ किया मंत्र। अब जैसे ही मंत्र प्रारंभ किया, मंत्रोच्चारण में थोड़ा सा स्वरभंग जैसे ही हुआ तो ये देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। इसने कहा कि हे मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और तुम एक स्वरहीन मंत्र उच्चारण कर रहे हो। संतान प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ और आप इस प्रकार का काम कर रहे हो। तुम बड़े मूर्ख हो, शठ हो, मूर्खस्ते भविता पुत्र। अब जैसे गोविल ऋषि को ये कहा तो उनको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आते गोविल ऋषि ने कहा कि हे देवदत्त, श्वास लेना इस शरीर का धर्म है। यदि सांस लेते स्वर भंग हो गया तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं था, और तुमने मुझे मूर्ख कहा। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, मूर्खस्ते भविता पुत्र षट शब्दा विवर्जिता। तूने मुझे षट का, जा तेरा बेटा पैदा मूर्ख पैदा होगा, तेरा बेटा मूर्ख पैदा होगा। अब जैसे कहा कि तेरा बेटा मूर्ख होगा, किसी काम का नहीं होगा। अब तो वो तथ्य को बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगा, हे मुनिवर, के मूर्ख पुत्र पुत्रत्वम वरम वेद विदो मुने तथापि ब्राह्मणो मूर्खा सर्वेषां निंद्य एव हि। गोविल ऋषि, मूर्ख पुत्रात् अपुत्रत्वम, शास्त्र कहता है कि मूर्ख पुत्र होने से बेहतर है कि जीव अपुत्र रहे, उसके कोई पुत्र ना हो, उसके कोई बेटा ना हो। अच्छा बात है कि वो मूर्ख ना हो। तत्रापि ब्राह्मणो मूर्खा, और सबसे बड़ी बात कह दिया, उसमें भी यदि ब्राह्मण मूर्ख हो तो हर जगह वो निंदित होता है, निंदा का पात्र बनता है। लोग उसे निंदा की दृष्टि से देखते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तुझे चारों वेदों के नाम पता नहीं, धिक्कार है। जैसे मूर्ख पुत्र किसी के हो जाए ना तो माता पिता को लोग ताने देते हैं, या मूर्ख पुत्र रास्ते से जा रहा हो, जितना मर्जी बड़ा हो जाए लोग उसको तू ही दुत्कारते हैं उसको। वैसे ही ब्राह्मण महाराज यदि अज्ञानी है, चारों वेदों के नाम तक नहीं जानता, तो लोग यही बोलते हैं, तू पंडित है क्या, तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तेरे को अपने वेदों के नाम पता नहीं। हर जगह निंदित है, मूर्ख पुत्र से सर्वत्र निंदनीय रहता है। और जैसे के बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धा कुशचटेन वै न तु विप्रेण मूर्खेण श्राद्ध कार्यम कदाचन। भाई जी मेरे को देख के मुस्कुरा रहे, इनको श्लोक समझ में आ रहा है। देखो कितनी प्यारी बात है कि बिना विप्रेण कर्तव्यम, बिना विप्र के, बिना कुशचटी, बिना कुशा के श्राद्ध कार्य सफल नहीं होता। श्राद्ध के लिए आवश्यक है कुशा,
और श्राद्ध के लिए आवश्यक है ब्राह्मण। उसी तरह न तो विप्रेण मूर्खेण, और यदि ब्राह्मण ही मूर्ख है तो श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। श्राद्ध तो करवाना चाहिए लेकिन मूर्ख ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहिए। अर्थात जिसको यही पता नहीं है कि श्राद्ध कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। हाथ जोड़ के दीन होकर प्रार्थना करने लगे देवदत्त गोविल मुनि के शरण में। मुनि त्याद्र बन गए। वैसे भी महात्मा तो बंधुओं को, इन महात्माओं का कोप तो क्षण भर का ही होता है। देखो विप्रों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम ब्राह्मणों के लिए हम लोग यहाँ से जो प्रवचन करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम उसे अपने जीवन में भी जीने का प्रयास करें। हमारे बड़े भाई जी यहाँ विनोद भाई जी बैठे, ये हमसे कई बार कहते हैं मेरे को कि यदि हमने कथा कही और कथा जी नहीं तो उस कथा कहने का कोई औचित्य नहीं रहता। हमें वो कथा जीनी भी पड़ती है। देखो ये हवा तो चली रहेगी, माता रानी रक्षा करे। जयकारा लगाओ जगदम्बा का। बोलो जगदम्बा मैया की। आपका कैमरा मेरी तरफ होना चाहिए। ये हवा चलती है यहाँ पर, ऐसी चलती है। ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। आपको तो पता है कि ऐसी हवा चलती है। आप तो मेरे को देखो बस। कितनी प्यारी बात बता रखी है ब्राह्मणों को। यदि हम ये सबके लिए, हमारा जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ सबके लिए, ये उनके लिए नहीं जो पंडिताई का काम करते हैं, ये सबके लिए जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। कम से कम हम कर्मकांड नहीं करते, पौरोहित्य कर्म नहीं करते, कम से कम संध्या वंदन तो कर ही सकते हैं। आएंगे शायद आज कल परसों तक। मेरे 3-4 शिष्य हैं, उसमें से एक फौजी भाई हैं, फौजी हैं। फौज से आने के बाद उन्होंने कहा कि हम किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, ये गुरु धारण करना चाहते हैं। तो हमारे पास आए थे। 45 साल की आयु में, 45 से शायद ऊपर ही थे, 45 साल की आयु में उनको हमने ये गोपीत डाला। क्षत्रिय वो, ब्राह्मण क्षत्रिय हमारे ठाकुर। एक दो ऐसे और हैं ब्राह्मण है लेकिन उनको यज्ञ गोपीत नहीं था, लेकिन उन्होंने 43-44 की उम्र में आकर भी यज्ञोपवीत संस्कार करवाया अपना। याद रखो मेरी बात को, जब तक आपका जनेऊ नहीं, आप जितना मर्जी हवन कर लो, जितना मर्जी तर्पण कर लो, जितना मर्जी पिंडदान कर लो। ये सिर्फ श्राद्ध हवन तर्पण में कंधे पर ऐसे गमछा रखने से कुछ नहीं होता। बिना जनेऊ के कुछ नहीं होता। जनेऊ जरूर होना चाहिए सबके। आयु निकल जाने के बाद जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस संस्कार को कहते हैं गौण यज्ञोपवीत संस्कार। उसमें दशविध स्नान होता है, प्रायश्चित होता है, 10 चीजों से स्नान होता है। गौमूत्र से स्नान होता है, गोबर से स्नान होता है, गाय के घी से स्नान होता है, दूध से स्नान होता है, दही से स्नान होता है, मिट्टी से स्नान होता है। दशविध स्नान, गंगा जल से स्नान होता है, उषा के जल से स्नान होता है, दूर्वा के जल से स्नान होता है। फिर इस दशविध स्नान करने के बाद प्रायश्चित किया जाता है, तिल पात्र आदि का स्वर्ण सहित दान होता है। उसके पश्चात गौण यज्ञोपवीत संस्कार होता है। वो गौण यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पहले वो यज्ञोपवीत जिन्हें शंकर को दिया जाता है, फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है, भोलेनाथ इन कारणों से कोई संस्कार नहीं कर पाए। फिर वो ब्राह्मण के द्वारा विधि के साथ शंकर भगवान से जनेऊ को निकाला जाता है और फिर उस व्यक्ति को पहनाया जाता है। इसे कहते हैं गौण यज्ञोपवीत संस्कार। ये सबको करना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको करो। लगाओ जाओ जनेऊ पहनो, कुछ नहीं जाता। हमारे तो बाजू में फंसता है जी, तो शादी में डाला था जी, पंडित जी ने मेरे को डाला था जी, मैंने दारू को पेड़ को डाल दिया जी, मैंने पेड़ पे लटका दिया जी। ऐसा नहीं करो, पहनो उसको। एक मुसलमान एक बार हज चला जाए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ता है। एक हिंदू 1 साल में 1 बार भी हरिद्वार जाए, घर में आके धूप बत्ती भी नहीं करता।
हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात। कम से कम जनेऊ तो सबको, या पुराने पुराने बुजुर्ग जितने थे, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, जनेऊ पहनते थे, यज्ञोपवीत पहनते थे। मेरे बहुत से यजमान ऐसे हैं महाराज जो क्षत्रिय हैं लेकिन जनेऊ उन्होंने पहन रखा है। पहनो इसे, अपने पुरोहित से संपर्क करो, गौण यज्ञोपवीत संस्कार करो। पुरोहित जी नहीं मानते, नहीं करते हैं, किसी को गुरु धारण करो, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे ब्राह्मण को उसे यज्ञोपवीत धारण करवाओ, वही क्या जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है जब तक यज्ञोपवीत नहीं आपके द्वारा किया हुआ कोई शुभ कर्म आपको फल नहीं प्राप्त होगा। आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बिना यज्ञ करते स्वाहा बोलने का अधिकार नहीं, बिना यज्ञोपवीत के। और यदि आप प्रतिदिन जैसे आपको यज्ञोपवीत बन जाए, गायत्री का जाप किया करो, बाकायदा गुरु के मुख से उसको ग्रहण करो, फिर उस गायत्री का जाप करो, संध्या वंदन करो। ब्राह्मणों के लिए तो विशेष तौर पर है महाराज ये बात। जो कर्मकांड नहीं करते हैं, किसी और क्षेत्रों में है, नौकरी करते हैं, किसी और क्षेत्रों में है, कम से कम सुबह संध्या वंदन तो करना ही चाहिए। क्यों? के विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम् तस्मात् मूलं यत्नतो रक्षणीया छिन्ने मूले नैव शाखा न च पत्रम्। विप्र जो है सनातन धर्म के, सनातन रूपी वृक्ष के धर्म का मूल है, वृक्ष है ब्राह्मण, और उस वृक्ष का मूल है संध्या। वेद है शाखाएं, धर्म और कर्म है उसके पत्ते। तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीय, इसलिए हमें अपने मूल की रक्षा करनी पड़ेगी, संध्या वंदन की रक्षा करनी पड़ेगी, नित्य नियम की रक्षा करनी पड़ेगी, यज्ञोपवीत धारण करना पड़ेगा, संस्कार करने पड़ेंगे। यदि सनातन धर्म के इस वृक्ष को बचाना है, सबसे पहले मूल की रक्षा होती है। किसी भी पेड़ को यदि बचाना है तो उसकी जड़ में पानी डाला जाता है, कि उसके पत्तों पे डाला जाता है, उसके जड़ों में डाला जाता है। जड़ का यत्न से, प्रयत्न से उस जड़ की रक्षा करनी चाहिए, तभी वृक्ष हरा भरा रहता है। गोविंद ऋषि के सामने ये देवदत्त कहने लगा, मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। व्याकुल होके चरणों में गिर पड़े। महात्मा का कोप तो क्षण भर का होता है। वरदान देते हुए कहा, ठीक है, आपका पुत्र मूर्ख होते हुए भी अंत में भगवती कृपा से, भगवती माता की कृपा से विद्वान बन जाएगा। बोलो जगदम्बा मैया की। के मूर्खो भूत्वा सुतस्तेवे विद्वान अपि भविष्यति। मूर्ख होने के कारण अंत में मां की कृपा से विद्वान हो जाएगा। समय आने पर बंधु यज्ञ भी पूरा हुआ और देवदत्त अपनी पत्नी रोहिणी के साथ समय आने पर रोहिणी ने गर्भाधारण किया, गर्भधारण किया। रोहिणी नक्षत्र में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बोलो जगदम्बा मैया की। 8 वर्ष का हुआ ब्राह्मण का 8 वर्ष में उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 8 से 11 वर्ष के बीच में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, ये नियम है। 14 वर्ष से पहले क्षत्रियों का, 15 वर्ष के बीच, 15 से 16 वर्ष से पहले वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। इसका बेचारे का औदत्य का बड़े भाव के साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वेदाध्ययन इसका प्रारंभ हुआ, पर इतना मूर्ख हुआ बेचारा, न संध्या वंदन याद हो, न वेदों के मंत्र याद हो। इस प्रकार करते करते बड़े कष्ट में समय निकला इसका, बेचारे का, गोविंद मुनि का और इसके पुत्र का। 12 वर्ष का ये बालक हो गया। अब माता पिता बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर कहने लगे सभी लोग, देवदत्त का पुत्र ही है ये, देवदत्त का पुत्र बड़ा मूर्ख है, बहुत मूर्ख है। उपहास करने लगे, मूर्ख पुत्र किसी को नहीं होना चाहिए, भले ही अंधा हो, अपाहिज हो, परंतु मूर्ख पुत्र नहीं होना चाहिए। ये मन में देवदत्त सोचने लगे। ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगे, माता पिता ने इतना दुख माता पिता को हुआ, सोचकर पुत्र ने जंगल में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश करके ये थोड़ा आगे जाकर जंगल में प्रवेश हुआ। वो तथ्य घनघोर जंगल में भागकर चला गया। इसने सोचा कि माता पिता मेरे कारण बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं,
घर छोड़कर ये वन में चला गया और वन में जाते ही इसने वहां पर जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की इसने सोचा कि मेरे पास वेद नहीं आते, मेरे को गायत्री नहीं आती, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, तो इसने मन में एक संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं आज के बाद सत्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सत्य। मुझे और कुछ नहीं आता, मैं केवल और केवल सत्य बोलूंगा। बच्चों बोलो, क्या बोलूंगा? सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? सच होता है ना। हाँ, तो जिंदगी में सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। जैसे उतथ्य ने इस बालक ने कहा कि मैं जीवन में हमेशा सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये इसने संकल्प लिया और बंधुओं, ये संकल्प लेते ही ये वन में बहुत समय हो गया। विचरण करते करते बहुत मुनियों के संग करता, संतों का संग करता, मुनियों के साथ भी जब ये कुछ नहीं सीख पाया, तब इसने विचार किया कि अब मैं संतों के पास भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। इसने सोचा कि अब मैं कहीं दूर जाकर केवल सत्य का ही पालन करूंगा। अंततो गत्वा बंधुओं, सभी कालपाश से बंधे हुए हैं, सभी कालपाश से बंधे हुए हैं। ये सोचकर एक दिन इसने क्या सोचा, अपने एक गुफा के बाहर ये बैठा हुआ था। गुफा के बाहर ये बैठा हुआ था। ये सोचते सोचते इस उतथ्य ने पूरे 24 वर्ष वन में बिता दिए। कितने वर्ष बिताए? 24। और जंगल में एक दिन साक्षात काल स्वरूप निषाद एक हाथ में धनुष और बाण लेकर एक शिकार के पीछे भागता हुआ आया और उस शिकार के पीछे एक सूअर को इसने बाण मारा और वो बाण जैसे ही सूअर को लगा, दौड़ता 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 वो सूअर इस उतथ्य के मुख के पास से आगे को निकला और झाड़ियों के बीच से आगे चला गया। बोलो जगदम्बा मैया की। जैसे ही इसके मुख से पास से गया, इसने जोर से कहा ए, ए, केवल इतना ही कहा था। क्या? ए। ये माता का प्रथम बीज है। बिना अनुस्वार के इसने माता के इस प्रथम बीज मंत्र का जाप किया, अशुद्ध उच्चारण किया। शुद्ध उच्चारण नहीं किया, शुद्ध उच्चारण कुछ और है, लेकिन इसने कहा ऐ, केवल इतना ही कहा था। संपूर्ण इस सरस्वती बीज मंत्र का प्रभाव इसके मस्तिष्क पे हुआ। दयार्द्र होकर इसने उच्चारण किया था, दया के भाव से भगवती इसके ऊपर प्रसन्न हुई और संपूर्ण शास्त्र ज्ञान का अपूर्व संचार इसके मन में, इसके हृदय में, इसकी बुद्धि में भर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की। वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम् तथा सा भवत् कवि। जैसे वाल्मीकि ने पूर्व में लिखा है आदि विभाग में कि वाल्मीकिश्च था पूर्व, जैसे पूर्व काल में वाल्मीकि ने केवल मरा 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 बोल के राम जी की कृपा प्राप्त की थी, वैसे इसने भी अनुस्वार रहित अशुद्ध माता के वाक बीज का नाम उच्चारण किया। ऐ कहा। संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान इसके मन में हुआ। इधर व्याध भी सत्यव्रत के पास आया। पहले नाम था उतथ्य, सत्य बोलने की विज्ञानी, इसका नाम सत्यव्रत पड़ गया। सत्यव्रत से पूछने लगा कि मेरा शिकार यहाँ आया है, वह अशोकतो सुवरो बाण विद्धा। एक मैंने बाण मारा था सुअर को, वो बाण लगा हुआ सुअर क्या यहाँ आया था? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है कि तुम सत्य बोलते हो, तुम सत्य विचार करते हो। मेरा पेशा ही ये है, इससे मेरे परिवार की आजीविका चलती है, मेरे परिवार का पेट भरता है। आप सत्य बोलने वाले हैं तो जल्दी बताओ क्या मेरा शिकार कहाँ है? तब सत्यव्रत ने एक सार गर्भित श्लोक में केवल एक श्लोक बोला, और ऐसा सार है इस श्लोक में, एक ही श्लोक बोला, मुख से निकला सत्यव्रत के। क्या? सुनो प्रेम से, जयकारा लगाओ जोर से, फिर श्लोक सुनो। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो माता सरस्वती मैया की।
ऐसी कृपा सरस्वती मैया के इसके ऊपर हुई कि इसने मुख से कहा कि ऐ व्यास या पश्यति न सब्रूते यं ब्रूते सा न पश्यसि अहो व्याध स्वकार्यार्थं कथं पृच्छसि पुनः पुनः कि या पश्यति न सब्रूते, जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, या ब्रूते सा न पश्यसि, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। अर्थात आंखें हमारी ये देख तो सकती हैं पर बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है हमारी जिह्वा वो देख नहीं सकती। इसलिए ऐ व्यास स्वकार्यार्थं किमपि पृच्छसि, अपने कार्य की सिद्धि के लिए बार बार मुझसे क्या पूछता है। मेरी आंखें देख तो सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, मेरी जिह्वा बोल सकती है पर देख नहीं सकती, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछ। इधर सत्यव्रत जैसे ये कहा, ये व्याध भी वहां से चला गया और इधर सत्यव्रत बड़े विद्वान हुए और भगवती कृपा से इनके घर में, अपने घर में आई, सभी ने इनका स्वागत किया। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से भगवती का यज्ञ कीजिए, आप भी कीजिए, जिससे आपके सर्व प्रकार से दुखों का निवारण हो जाएगा और आपके पिताजी को भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोलो जगदम्बा मैया की, के आदि शक्ति परा देवी, ये जो आदि शक्ति है परा देवी, जगता नाम कारण, जो जगत का कारण है, भगवती की आराधना जिन्होंने नहीं की, हे जन्मेजय, वो सदा दुखी ही रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं, रोगी रहते हैं, दीन रहते हैं। देखो देवी भागवत में लिखा है, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहते। देवी भागवत में लिखा है जो हमेशा चिंतित रहते हैं, जो हमेशा रोगी रहते हैं, जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा भूखे रहते हो, जो हमेशा निर्धन रहते हो, जिनके मन में मूर्खता समाई हुई है, जो हमेशा मांगते ही रहते हैं, जो दुश्मनों से पीड़ित हैं, जो लोगों के पास दास की तरह काम करते हैं और जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अतृप्त है, जिन्होंने जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए, जिसमें यही भावना रहती है अस्थि प्राप्ति, आज मेरे पास क्या है, कल मैंने क्या प्राप्त करना है, केवल इसमें जो रहते हैं मानसिक पीड़ा जिनमें रहती है, अनेक प्रकार के प्रश्न कष्ट जिसको प्राप्त होते हैं, समझ लेना कि पूर्व जन्म में आपने भगवती की तपस्या नहीं की। बोलो जगदम्बा मैया की। यदि आप दुखी रहते हैं तो समझ लेना कि पूर्व समय में आपने जगदम्बा की तपस्या नहीं की। इस प्रकार से जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, आपने कहा कि भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ किया, भगवती ने नारायण को ये वरदान दिया कि हे नारायण, आप मुझे परम प्रिय हैं, इसलिए मैं आपको वरदान देती हूँ। जब ये गए थे ना माँ के मणिद्वीप पे, उसका वर्णन आता है, बीच में कथाएं चल पड़ती है ना, फिर चरित्र परिवर्तित हो जाता है। तो नारायण से कहा था माँ ने, जगदम्बा ने, कि आप सभी में श्रेष्ठ होंगे, आप में पालन की शक्ति होगी, धरती पर आप मेरे ही आशीर्वाद से आप अवतार ग्रहण किया करेंगे और धरती पर से दुष्टों का नाश करके सत्य की स्थापना आप किया करेंगे। और आप जब अवतार लेंगे तो आपकी शक्ति के रूप में मैं भी आपके साथ अवतरित हुआ करूंगी। बोलो जगदम्बा मैया की। और यही महामाया जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया माँ देवकी के गर्भ से, तो यशोदा माँ के गर्भ में, यशोदा माँ के घर में बड़े रूप में माँ जगदम्बा, ये योग माया जो परापरमेश्वर अकारण करुणावरणामयी जगदम्बा है, इन्हीं ने ही पहले अवतार ग्रहण किया था, जन्म ग्रहण किया था। मार्कंडेय पुराण में आता है वर्णन, सप्तशती में भी वर्णन आता है। यशोदा गर्भ संभवा, नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, नंद गोप के घर में मैं पैदा होंगी यशोदा के गर्भ से।
भगवान विष्णु ने क्योंकि अम्बा यज्ञ किया था, जब अम्बा यज्ञ किया था तो माँ प्रसन्न हुई थी भगवान विष्णु पर और ये वरदान दिया था कि आपने अम्बा यज्ञ किया है। तो जन्मेजय जी ने यही प्रश्न पूछा अंबिका यज्ञ के विषय में, अंबिका यज्ञ कैसा क्यों होता है, किस लिए होता है, और भाव के साथ बताया है। अंबिका यज्ञ के विषय में भी भाव के साथ आकाशवाणी के माध्यम से ही भगवती ने भगवान विष्णु को वरदान दिया। और यही वर्णन भी आता है कि सभी आपको पूजेंगे, आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे धरती पर, यही वर्णन आता है। तो आप देखा होगा आपने कि हमारे नटखट गोपाल, हमारे गोविंद भगवान नारायण के अवतार होता, कैसे हर क्षेत्र में जगह जगह पर भगवान नारायण की पूजा हुआ करती है। गुरु गोविंद भगवान की। इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुव संधि आदि की कथा आती है, बड़ा भाव है। इसलिए कहते हैं व्यास जी महाराज जन्मेजय से कि जन्मेजय वो जगदम्बा सर्वश्रेष्ठ है। जब राम रूप में भगवान का अवतार होता है तो सीता के रूप में वो जन्म लेते हैं। जब कृष्ण का अवतार होता है तो राधा के रूप में वो आते हैं। जब भगवान वराह रूप में अवतरित होते हैं तो वराही रूप में वो आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से समझाते हुए कहते हैं अद्भुत अद्भुत कथाएं हमारा शास्त्रों में। अद्भुत रामायण की एक बड़ी प्यारी कथा है कि जब भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करके वापस जब अयोध्या लौटे, अयोध्या लौटकर जैसे ही अयोध्या के द्वार पर पहुंचे अनेक वानरों के साथ, वानर सेना के साथ, तो भगवान ने बड़े भाव से कहा कि वानरों ने भी कहा कि प्रभु हमने रावण का, हमने लंका को जीत लिया, अब सबसे पहले वीर पूजा होनी चाहिए। पुरस्कार मांगने लगे वानर। राम जी ने कहा कि वास्तव में रावण को मारना अत्यंत कठिन था, इसलिए वीर पूजा तो होनी चाहिए। हम सब वीर हैं, रावण की पूजा, हमने रावण का वध किया और इतनी लंका के असुरों को मारा, वीर पूजा तो होनी चाहिए। अब जैसे ही राम जी ने कहा कि रावण को मारना बहुत कठिन था, अद्भुत रामायण का प्रसंग है, तो सीता जी हंसने लगी महाराज। जैसे ही सीता जी हंसी, राम जी ने पूछा क्यों हंस रही, क्या बात? सीता जी ने कहा नहीं प्रभु बस वैसे ही हंस रही हूँ। नहीं नहीं कोई तो कारण है, ऐसे नहीं, आप कोई ना कोई कारण है, आप क्यों हंस रही हैं? सीता जी ने कहा प्रभु मैं हंस इसलिए रही हूँ, अभी आपने 10 मुख वाले रावण को मारा है, अभी 1000 मुख वाले रावण को तो आपने मारा ही नहीं, वो तो पाताल में है। जब तक उसको नहीं मार लेते तब तक वीर पूजा कैसे, तब तक वीर पूजा कैसे? पहले उसे मारना पड़े 1000 मुख वाले रावण। राम जी ने कहा ठीक है अभी मार देते हैं। सीता जी ने कहा आपके बस की बात नहीं प्रभु, आप नहीं मार सकते। अरे हमने 10 मुख वाले रावण को मारा है, 1000 मुख वाला हमारे किस उसका, हम इसको भी मार देंगे, चलो हमारे साथ। अभी सेना तैयार की जाए, जब तक 1000 मुख वाले रावण को नहीं मार लेंगे तब तक वीर पूजा नहीं, तब तक वीर पूजा नहीं होगी। तो राम जी भाव के साथ और किष्किंधा के सैनिक, जनकपुर के सैनिक, अयोध्या के सैनिक, लंका के सैनिक सारे इकट्ठे होकर पाताल में पहुंचे। और पाताल में पहुंचकर जैसे 1000 मुख वाले उस रावण को देखा, सारे के सारे सैनिक स्तब्ध रह गए। रावण ने कहा क्या करने आए हो? राम जी ने कहा तुम्हें मारने आए हैं। रावण ने कहा पहले तुम ही मार कर देख लो। और ऐसा वर्णन आता है इन सैनिकों ने जैसे ही बाण चलाए ना इस रावण के ऊपर, तो फूलों की वर्षा उसके ऊपर होने लगी। मारने का प्रयास करने लगे, रावण को नहीं मार सके। उस 1000 मुख वाले रावण नहीं मार सके। बाद में इस रावण ने क्या किया कि अब मेरी बारी। तो इस रावण ने ऐसे धनुष पर बाण चढ़ाया, इसके 1000 मुख थे तो 1000 बाजुएं तो होंगी महाराज। एक एक बाण महाराज, एक एक 10,000 बाजू
ऐसे बाण खींचा, अनेक बाणों में वो परिवर्तित हो गया। एक एक सैनिक को एक ही बार में बाण लगा और एक एक सैनिक मारे नहीं, जो किष्किंधा के थे उनको किष्किंधा छोड़ के आ गया। जो लंका का था उसको